हेलो साथियों, मैं बीएल लुणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं और उस हिंदी व्याकरण में हम जो पढ़ रहे थे वो विकारी शब्द पढ़ रहे थे। उन विकारी शब्दों के अंदर हमने 4 विकारी शब्द होते, जिनमें से 2 हमने देख लिया। एक हमने संज्ञा पढ़ लिया है और दूसरा हमने सर्वनाम पढ़ लिया है। अब संज्ञा और सर्वनाम हो गया, उसके बाद में विशेषण और क्रिया रह गए। विशेषण और क्रिया रह गए, तो हो गए विशेषण और एक हो गया क्रिया। ये 4 है जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया और विशेषण। तो संज्ञा और सर्वनाम हमने देख लिए और आज हम विशेषण देखेंगे। अब विशेषण क्या है ये समझना जरूरी है। तो विशेषण का मतलब होता है विशेषता बताने वाला, विशेषता बताने वाला, विशेषता बताएगा ये। अब विशेषता किसकी बताएगा? भाई विशेषता तो बताएगा, फिर किसकी बताएगा? यानी हमने क्या पढ़ा है? संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा है, तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। संज्ञा क्या है? नाम है, और उस नाम की जगह हम संज्ञा की बार बार पुनरुक्ति ना हो उसकी जगह हमने सर्वनाम का प्रयोग किया। तो संज्ञा और सर्वनाम हमने अच्छे से पढ़ लिया है, और उसके बाद में तो विशेषण पढ़ेंगे, और विशेषण का काम होगा संज्ञा और सर्वनाम की वो विशेषता बताने का काम करेंगे। तो देखिए, इसको परिभाषा, ये परिभाषा क्या कह रहा है? वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता अथवा हीनता बताने का काम करे विशेषण कहलाते। तो ये परिभाषा होगी जो हमने भी देख ली। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करे, कमेंट करे, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करे। जो फायदा आपको मिल रहा है वो अपने दोस्तों को भी मिल सके। तो हमने जो देखा कि परिभाषा में जो बात दे रखी है वो यही है कि जो हमने पहले देख रही है, यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करेंगे। विशेषता और हीनता दोनों ही काम करेंगे जो संज्ञा के और सर्वनाम के अंदर होगी। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं कौन? विशेषण। ठीक है, परिभाषा डेफिनेशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। उदाहरण देखिए, राम सुंदर है। तो राम हमने पढ़ा है, राम क्या है? राम एक संज्ञा है। राम क्या है? एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक। तो इस संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? कि सुंदर है। भाई राम है वो क्या है? सुंदर है। अब ऐसा करें, राम अच्छा लड़का है, तो कहने का मतलब राम है वो एक लड़का है जो क्या है? अच्छा है। तो ये जो विशेषता बताने का जो काम करते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते। आप महान हो, यानी ये जो महान है ये क्या? एक विशेषण शब्द है जो आपकी, आपका मतलब है कोई व्यक्ति है, उसकी विशेषता, या औरत हो सकती है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो, उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है। आप क्या है? यहाँ पर राम क्या था? यहाँ पर राम है वो एक संज्ञा था, और यहाँ पर आप क्या है? आप सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दोनों उदाहरण लिए कि भाई संज्ञा की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है और सर्वनाम की भी विशेषता बताने का काम कर रहा है। यहाँ तक की स्थिति क्लियर है? फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आगे देखिए, आगे देखो आया है विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहेंगे हम? भाई विशेषण तो हमने देख लिया, विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा। पर विशेष्य क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जैसे राम सुंदर है, इसमें राम विशेष्य, संज्ञा व सर्वनाम विशेष्य होते हैं। स्थिति क्लियर है? भाई विशेषण कौन है? विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करेंगे। और विशेष्य कौन होगा? संज्ञा और सर्वनाम विशेष्य, जिसकी विशेषता बताई जाएगी। तो विशेषता किसकी बताई जाएगी? विशेषता संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाएगी। तो विशेष्य कौन होगा? संज्ञा और सर्वनाम होगा। तो इसके अंदर हमारी संज्ञा कौन थी? राम थी। तो राम क्या हुआ? विशेष्य हुआ। उसके अंदर आप क्या है? विशेष्य। ठीक है, अब देखिए आगे आया पर विशेषण, यानी पहले पढ़ने से पहले कुछ जो नॉर्मल चीजें होती है, बेसिक जो चीजें होती है, उनका ज्ञान अच्छे से होना जरूरी है। जो चीजें अच्छे से वो क्लियर नहीं होती है तो हम आगे फिर जो टॉपिक है वो पूरा अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बीच बीच में कंफ्यूजन चलता रहता है। तो पर विशेषण क्या है? पर का मतलब भाई दूसरा होता है वैसे, तो ये विशेषण का विशेषण है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है,
अब ऊपर वाक्य क्या था, राम सुंदर है, राम सुंदर है। अब ऊपर वाक्य था राम सुंदर है और नीचे आया राम बहुत सुंदर है, तो राम सुंदर है यहीं पे काम चल रहा था, पर ये जो बहुत आगे क्यों लगाया, राम सुंदर तो है पर सुंदर से भी सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो कहने का मतलब ये विशेषण की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए इसको परिविशेषण कहेंगे, यानी डबल विशेषण आए हैं। राम बहुत सुंदर है तो सुंदर की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण तो हो गया संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, विशेषण तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले हो गए, और परिविशेषण क्या हुआ, परिविशेषण वो हुआ जो हमारे विशेषण की विशेषता बताएगा, तो सुंदर की विशेषता बता रहा है बहुत, न कि राम की। समझ गए? तो अब आप इसके अंदर विशेषण के बारे में अच्छे से समझ गए, विशेषण के बारे में अच्छे से समझ गए और परिविशेषण के बारे में अच्छे से समझ गए। यहां तक की स्थिति क्लियर है। आगे देखते हैं कि विशेषण की अवस्थाएं होती है, विशेषण की अवस्थाएं होती है। अब विशेषण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, तीन होती है। विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती है, तीन होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है, तीन अवस्थाएं होती है। ऐसा भी पूछा जा सकता है निम्न में से विशेषण की अवस्थाएं नहीं है, इन तीन में से एक नाम दूसरा दे देगा। तो देखिए, एक होती है मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। ठीक है, मूलावस्था क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ अकेला होगा, मूलावस्था में अकेला होगा। उत्तरावस्था में दो में तुलना होगी और उत्तमावस्था में दो से अधिक में तुलना होगी। ये बात आपको याद रखना है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में अकेला होगा, जैसे राम सुंदर है, राम सुंदर है तो इसमें देखो राया राकेश सुंदर है, तो ये क्या मूलावस्था, यानी अकेले में किसी दूसरे के साथ में कोई तुलना नहीं है, यानी राकेश सुंदर है। अब ये राकेश सुंदर तो है पर इससे कम सुंदर भी और हो सकते हैं और इससे ज्यादा सुंदर भी और हो सकते हैं, किसी के साथ में कोई तुलना नहीं है, सिर्फ राकेश सुंदर है, बस ये बात फिक्स है। अब दूसरे में क्या होगा, उत्तरावस्था में दो के बीच में तुलना होगी, यानी राकेश रमेश से सुंदर है, दो में तुलना, कहने का मतलब राकेश और रमेश दो आदमी है, दो आदमी है, उसमें राकेश और रमेश से सुंदर है, पर ऐसा नहीं है कि वो सभी में सुंदर है। जैसे मान लिया दो लड़के हैं, दो लड़के हैं यहाँ पर, अब दो लड़कों में से एक थोड़ा जो गोरा होता है वो, तो ये थोड़ा गोरे रंग का है, तो और ये थोड़ा श्याम वर्ण का है, ये थोड़ा गोरे रंग का है और ये थोड़ा श्याम वर्ण का है, तो इसके अंदर क्या होगा कि भाई इससे ये सुंदर है, भाई गोरे रंग वाले को ज्यादा सुंदर माना जाता है, तो ये जो गोरे रंग वाला है वो थोड़ा सुंदर है और ये थोड़ा कम सुंदर है। भाई कुरूप तो नहीं कह सकते श्याम वर्ण वाले को, पर ये थोड़ा कम सुंदर है। पर अब ये दो में ही तुलना है, पर ऐसा नहीं है कि ये सबसे सुंदर ही है, क्योंकि इससे सुंदर और भी हो सकता है। भाई ये थोड़ा जैसे मान लिया गोर वर्ण का तो है पर थोड़ा चेहरा इसका बत्ता अच्छा नहीं है, तो इससे भी जो जिसका चेहरा भी अच्छा हो और वो गोर वर्ण का हो तो इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकते हैं। समझ गए? तो ये दो के बीच में ही तुलना हो रही है, तो मूलावस्था में अकेला होगा, उत्तरावस्था में दो होंगे और उत्तमावस्था में ज्यादा होंगे। जैसे मान लिया राकेश अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों से सुंदर है। अब एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 लड़के भी हो सकते हैं, 40 लड़के भी हो सकते, 30 भी हो सकते और 20 भी हो सकते, परंतु वो जितने भी है उन सब में सुंदर कौन है, राकेश है। समझ गए? यानी विशेषण की अवस्थाएं कितनी हुई, तीन हुई, विशेषण की अवस्थाएं तीन हुई, और उन तीन अवस्थाओं में एक नंबर की जो अवस्था है वो है मूलावस्था, जिसके अंदर अकेला होगा। दो नंबर की अवस्था है उत्तरावस्था, जिसके अंदर दो होंगे। तीसरी है उत्तमावस्था, जिसके अंदर दो तीन से ज्यादा होंगे, यानी जैसे क्लास हो गया, कोई समूह हो गया, तो उस सभी के अंदर जो सुंदर है। जैसे मान लिया ऐसा भी हो सकता है राकेश पूरे गांव में सुंदर है, ऐसा भी हो सकता है, तो वो सबसे सुंदर होगा। यहां तक की स्थिति क्लियर है। आगे देखिए, एक नोट है, उस नोट को हम अच्छे से देखते हैं। नोट में क्या लिखा है, नोट में लिखा है एक तो होगा शे और एक होगा तर, एक तो होगा शे और एक होगा तर। यह ध्यान रखने की बातें हैं, क्योंकि ये जो विशेषण की जो क्लास है ये आपके शब्द शुद्धि में भी काम में आएगी, क्योंकि शब्द शुद्धि में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आते और हम गलत कर लेते हैं। यानी हिंदी में इसीलिए मैंने वो नहीं लिया है कि एक कोर्स को टारगेट करके, जैसे मान लिया रीट का बेच ले लिया, बीएसटीसी का बेच ले लिया, या सीईटी का ले लिया, या कोई किसी टीचर जो है उसका ले लिया।
उसमें क्या होता है कि पूरे टॉपिक व्याकरण के नहीं दिए होते, कुछ ही टॉपिक दिए हुए, 5 या 10 टॉपिक दिए हुए होते, और उन 5 और 10 टॉपिक को पढ़ने से हम क्या है, कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, वो पूरी चीजें हमारी क्लियर नहीं होती। तो एक बार पूरी व्याकरण है वो कंठस्थ होना जरूरी है, क्योंकि आपस में एक दूसरे से टॉपिक है वो रिलेट रखते हैं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो अब जैसे विशेषण है, तो विशेषण की क्लास को हम अच्छे से कर लेंगे तो हमारी शब्द शुद्धि है उसमें भी हमारे को फायदा होगा। अब सीधा हम शब्द शुद्धि देखते हैं और विशेषण वाली क्लास हमने नहीं देखी है तो भी हमारी गलती हो जाती है। शब्द शुद्धि में अगर हमने संधि नहीं देखी है तो भी हमारी गलती हो जाती है। तो ऐसे जो नियम है वो एक दूसरे से टॉपिकों से जुड़े हुए होते हैं, तो सारे जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर होना जरूरी है। तो देखिए से और तर प्रत्यय है भाई। अब देखिए इसमें विशेषण भी हुआ, भाई यहाँ देखेंगे तो विशेषण भी क्लियर होगा, प्रत्यय वाला भी क्लियर होगा, कहाँ कौन सा प्रत्यय लगाना होता है, और दूसरी बात शब्द शुद्धि है वो भी क्लियर हो रही है। तो 3 टॉपिक एक से जुड़े हुए हैं। प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, जैसे से और तर प्रत्यय, ये कह रहा है कि से और तर प्रत्यय है उन दोनों का प्रयोग है वो एक साथ नहीं होता। अगर से लगा दिया तो फिर तर नहीं लगाएंगे, और तर लगा दिया तो से नहीं लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर मैंने 3 वाक्य लिए, 3 वाक्य में से 2 वाक्य है वो सही है और 1 वाक्य गलत है। कैसे है देखिए, राकेश रमेश से सुंदरतर है। अब देखो यहाँ पर तो से आ गया और यहाँ पर तर आ गया। अब जब वाक्य पढ़ते हैं तो हमें पता ही नहीं चल रहा है, राकेश रमेश से सुंदरतर है। अब आपको पूछे कि निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है, अब अगर आप ये नेम नहीं देखा है तो आपको पता ही नहीं चल रहा है राकेश रमेश से सुंदरतर है, ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो कि भाई यहाँ तो कोई गलती नहीं है वो भी सही लगा हुआ है, कोमा लगी हुई, सारे लगे हुए, तो फिर क्या करें। तो ये नियम आने जरूरी है। ये कह रहा है कि से और तर प्रत्यय साथ नहीं लगेंगे। अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, या तो आप ऐसे लिखेंगे राकेश रमेश से सुंदर है, यहाँ पर सिर्फ से लगा है, राकेश रमेश से सुंदर है, जो मैंने आपको बताया उत्तरावस्था, उत्तरावस्था। तो ये उत्तरावस्था का काम करा, 2 में तुलना हो रही है, तो राकेश रमेश से सुंदर है। या तो आप इस वाक्य को ऐसे लिखिए या फिर लिखिए राकेश सुंदरतर है। तो सुंदरतर है, तर का मतलब है उत्तरा, ये देखो उत्तर आ रहा है यहाँ पर, तो ये उत्तरावस्था का उदाहरण आपको पूछ ले, राकेश सुंदरतर है, कौन सी अवस्था है, राकेश सुंदरतर है, तो इसमें उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था तुलना 2 में हो रही है, तुलना कितने में हो रही है, 2 में हो रही है। तो आप इसको समझ गए कि भाई या तो वाक्य है ना वो 2 नंबर की तरह लिखना पड़ेगा या फिर 3 नंबर की तरह लिखना पड़ेगा। 1 नंबर की तरह जो लिखेंगे वो क्या है, गलत है। राकेश रमेश से सुंदरतर है, से और तर प्रत्यय है, वो दोनों एक साथ कभी नहीं आएंगे, अलग अलग ही लिखना पड़ेगा। आगे देखिए दूसरा जो नोट है उसी के अंदर है, एक होता है सबसे और एक होता है तम। एक तो सबसे और एक तम, प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं होता है, जैसे जिस प्रकार ऊपर वाले में था वैसा का वैसा ही यहां पर है। कैसे देखिए, सबसे और तम प्रत्यय का प्रयोग एक साथ नहीं होता है। तो पहला आया राकेश सबसे सुंदरतम है, राकेश सबसे सुंदरतम है, ये बात है वो गलत है। क्यों, एक तो आ गया सबसे और एक हो गया सुंदरतम, ये रहा तम। तो राकेश सबसे सुंदरतम है, ऐसा वाक्य वो गलत होगा, ऐसा वाक्य हम नहीं लिख सकते। तो कैसे लिखेंगे, राकेश सबसे सुंदर है, तो सबसे सुंदर है, इसमें कौन सी हो रही है, उत्तमावस्था, उत्तमावस्था, यानी 3 नंबर वाला जो अवस्था थी, एक तो थी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो यहाँ पर उत्तमावस्था की बात हो रही है। तो राकेश सबसे सुंदरतम है, ऐसा गलत है, राकेश सबसे सुंदर है, एक तो ये बात सही है, और एक है राकेश सुंदरतम है। सुंदरतम का मतलब यहाँ पूछा जा सकता है कि राकेश सुंदरतम है, कौन सी अवस्था, विशेषण की कौन सी अवस्था है, तो ये उत्तमा अवस्था है। ये देखो उत्तम आ गया नहीं, उत्तमा, उत्तमा है ना तम, तो इससे आप पकड़ सकते हो ये तम आ गया। तो आप समझ गए, एक तो से और तर प्रत्यय वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। जब हम शब्द शुद्धि पढ़ेंगे तो आप ही इस नियम को देखेंगे। और एक सबसे और तम प्रत्यय वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, उसको जैसे भी लिखना है तो हमारे को ये 2 नंबर और 3 नंबर इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। 1 नंबर वाला जो वाक्य है वो गलत होगा। तो यहां तक की स्थिति आपकी क्लियर है। यानी विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने का काम करते हैं। पर विशेषण क्या होते हैं, विशेषण की विशेषता बताने का काम करते हैं। विशेष्य क्या होता है, यानी संज्ञा और सर्वनाम वो विशेष है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो विशेषता किसकी बताई जाती है, संज्ञा और सर्वनाम की बताई जाती है। उसके बाद में हमने
विशेषण की अवस्थाएं देख ली। 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था होती है, उत्तरावस्था होती है, उत्तमावस्था होती है। और फिर 2 नोट देख लिए जिसके अंदर से और तर प्रत्यय एक साथ नहीं आएंगे और सबसे और तम प्रत्यय वो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यहां तक की स्थिति आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं विशेषण के प्रकार या भेद। विशेषण के प्रकार या भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम अगली क्लास में देखेंगे। इस क्लास के अंदर इतना ही देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ठीक है। और अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है तो भी कमेंट करें, और किसी आपको अच्छी लगती है क्लास, ठीक है, तो भी आप मेरे को कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।